दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एक्रेलिक रंग। वर्तमान में कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में सब सामान्यतः एक्रेलिक रंग का प्रयोग किया जाता है। हालांकि परंपरागत चित्रकारी के समय तैल रंग का भी प्रयोग किया जाता था। किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मानरे। मानरे ने 1920 के दशक के मध्य में सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया। यह तकनीक प्रकाश के एक फ्लैश के साथ एक प्रिंट या नकारात्मकता को उजागर करके एक फोटोग्राफिक छवि के हिस्से को आंशिक रूप से सकारात्मक और आंशिक रूप से नकारात्मक बनाती है। मानरे और ली मिलर इस तकनीक का उपयोग करने वाले पहले कलाकारों में से हैं। अगला प्रश्न है कि प्राइमावेरा क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक चित्र है। इसे एलेगारी ऑफ स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे इतावली पुनर्जागरण चित्रकार सैंड्रो बोत्तिसेली ने चित्रित किया था। एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोलाग्राफ। कोलाग्राफ तक चित्रण तकनीक में आप पारंपरिक वस्तुओं के प्रयोग से एक विस्तृत और विविध प्रकार की उभार व अंतः सतह तैयार की जाती है। इसका परिणाम अक्सर तैल चित्र और ग्राफिक दोनों कलाओं के गुण समाहित होते हैं। यह प्रक्रिया किसी भी प्रकार की बनावट और प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न गहरे व उभरे प्रभाव को छापने में एकदम सक्षम है। चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चित्र सूत्र। चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चित्र के आयाम, प्रमाण, सामान्य नियम, आकृति के लक्षण, रंग, रेखा, रूप, भाव, चित्र में गुण दोष तथा चित्रों की सामग्री आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। चित्र लक्षणों की रचना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नग्नजीत के द्वारा। पौराणिक रूप से एक कथा का वर्णन इस चित्र लक्षणम में मिलता है, जिसमें राजा भयजीत के पुत्र के असमय मृत्यु होने के पश्चात राजा ने पुत्र के जीवित होने के लिए तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने मृत पुत्र का चित्र अंकित करने को कहा। राजा ने पुत्र का चित्र अंकित किया। ब्रह्मा जी ने राजा के पुत्र को जीवन दान दिया और राजा से प्रसन्न होकर बोले, तुमने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अतः आज से तुम्हारा नाम नग्नजीत हुआ और तुम्हारी यह रचना सृष्टि का पहला चित्र है। इस तरह भयजीत नग्नजीत हो गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जय कृष्ण अग्रवाल। जयकिशन अग्रवाल की कला शिक्षा लखनऊ में हुई। उन्होंने
स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन और कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में अध्ययन किया। वहीं से प्रधानाचार्य पद से 2001 में सेवानिवृत्त हुए। वे प्रिंट मेकिंग के कलाकार हैं। उन्होंने इंग्लैंड और भारत में कई कला गुरुओं से सीखी एडवांस एचिंग तकनीक से बिल्कुल हटकर पेपर स्टेंसिल के माध्यम से भी अनोखे प्रिंट बनाए। जयकिशन अग्रवाल प्लेट लिथोग्राफी की विशेष और नवीन तकनीकी जानकारी एनबी जोगलेकर से प्राप्त करने के लिए बड़ौदा भी गए और तथा इस माध्यम की समस्त संभावनाओं व विकास के रास्ते को तलाशा। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी लुइस डागरे द्वारा विकसित एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया डागरे यूटाइप की खोज से उत्पन्न हुई। 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डागरे यूटाइप की घोषणा की। कुछ महीने के बाद 19 अगस्त 1839 को फ्रांस सरकार की घोषणा के बाद यह खोज विश्व को उपहार में मिली। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ली कार्बूजियर। वर्ष 1950 में एक अमेरिकी फर्म मेसर्स मेयर हेटलिसे एंड ग्लास को नए शहर के मास्टर प्लान तैयार करने को अधिकृत किया गया। एल्बर्ट मेयर एवं मैथ्यू नोविकी ने मास्टर प्लान को विकसित कर सुपर ब्लॉक की संकल्पना खींची। सुपर ब्लॉक में स्वनिर्भरता, मकानों, बाजार, मोड़दार सड़कें और खुले स्थान पर डिजाइन तैयार किया गया। नोविकी एक हवाई दुर्घटना में मारे गए और मेयर ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद यह कार्य चार्ल्स एडवर्ड जीनेरेट के नेतृत्व वाली वास्तुकार टीम को सौंपा गया। उन्होंने यह कार्य वर्ष 1951 में ली कार्ब्यूजियर को सौंपा, जो अच्छे जानकार थे। राजधानी सहित संपूर्ण मास्टर प्लान वास्तुकार ली कार्ब्यूजियर के द्वारा ही विकसित किया गया। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी जापान। हनीमा टेराकोटा जापान से संबंधित कला है। हनीमा का अर्थ है मिट्टी का चक्र या गोला। हनीमा टेराकोटा कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियां, महिला परिचारिकाओं, नर्तक, पक्षियों, जानवरों, नावों, सैन्य उपकरणों आदि की मूर्तियां बनाई जाती थी। चित्रकार बी एन आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। ऑप्शन सी इलाहाबाद संग्रहालय में। बीन आर्या के प्रारंभिक चित्रों में परंपरागत विषयों, धार्मिक पौराणिक आख्यानों एवं सामाजिक विषयों पर वास्तु चित्र अधिक मिलते हैं। सांवरी, पी कहाँ इनके अत्यधिक लोकप्रिय चित्र हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित सांवरी नामक चित्र में एक ग्रामीण महिला के श्रृंगार करते हुए रूप को चित्रित किया गया है। इस चित्र में भारतीय आत्मा झलकती है। इसी तरह पी कहाँ में श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण है। चित्र में डाल पर बैठा मोर उसे एकटक निहारती प्रेयसी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी गोगी सरोज पाल। गोगी सरोज पाल महिला कलाकार हैं। इनका जन्म लखनऊ में 1945 में हुआ। उनकी कला श्रृंखलाओं की प्रमुख कृतियां बीइंग ए वीमेन, हठ योगिनी, कामधेनु, किन्नरी, आग का दरिया हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। भारत में प्रथम तकनीकी छपाई गोवा में 30 अप्रैल 1556 को शुरू की गई। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी और इस प्रेस में केवल धार्मिक साहित्य की छपाई होती थी। अगला प्रश्न है कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1780 ईस्वी में। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट है जो 1780 ईस्वी में अंग्रेज जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। अतः इसी समय से कलकत्ता में पहली छपाई मशीन की शुरुआत भी हुई। अगला प्रश्न है, रिनी घुमाल प्रख्यात हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए पेंटिंग के लिए। रिनी घुमाल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म वर्ष 1948 में बंगाल में हुआ था। वर्ष 1988 में इन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 1984 एवं 1988 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1450 एडी में। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 एडी में मूवेबल टाइप के सिद्धांत पर एक यांत्रिक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग ने चित्रकला के इतिहास को नई बुलंदी दी एवं मानव सभ्यता के विकास में विशेष योगदान भी दिया। अगला प्रश्न है कि राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मूर्तिकार। राघव कनेरिया को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1936 में गुजरात में हुआ। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का राज्यपाल पदक, राष्ट्रपति सिल्वर पट्टिका पुरस्कार सहित कला रत्न पुरस्कार आदि प्राप्त हुए। मूर्तिकार पीवी जानकी राम द्वारा बनाई गई मूर्ति गणेश में गणेश के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी वीणा। मूर्तिकार पीवी जानकी राम द्वारा 1970 ईस्वी में बनाई गई मूर्ति गणेश ऑक्सीकृत तांबे में है। यह मूर्ति शिल्प राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस मूर्ति कला में तांबे की धातु सीट का उपयोग किया गया है। इस मूर्ति शिल्प में गणेश एक संगीत वाद्य यंत्र वीणा बजा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स फ्रेबी। चार्ल्स फ्रेबी नैसर्गिक रूप से भारत के नागरिक थे, परंतु उनका जन्म हंगरी में हुआ था। एक कला आलोचक के रूप में उन्होंने भारतीय परंपरा और कला के समकालीन पश्चिमी धाराओं के संश्लेषण को बढ़ावा देने की कोशिश की और आधुनिक कला तथा जीवन की पूर्व समझ के लिए अभियान चलाया। जूट माध्यम से मूर्ति कला के प्रयोग कौन करता है? जिसका उत्तर है ऑप्शन ए मृणालिनी मुखर्जी। जूट के माध्यम से मूर्तिकला का निर्माण मृणालिनी मुखर्जी करती हैं। इनका जन्म 1949 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के प्रख्यात कलाकार थे। वर्ष 1971 में मृणालिनी मुखर्जी ने मूर्ति कला के लिए ब्रिटिश काउंसिल से छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। अगला प्रश्न है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत आर्टिस्ट यानी सैंड आर्टिस्ट हैं। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए इन्हें वर्ष 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर अक्सर वो रेत से कलाकृतियां बनाते रहते हैं। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। कनेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई के बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित है। यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे बेसाल्ट चट्टानों को काट कर या तराश कर बनाया गया है। गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1976 ईस्वी में। गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना 1976 में हुई, जिसके पीछे महान कलाकार शंकु चौधरी की मेहनत, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता थी। इस केंद्र ने कला जगत को गोगी सरोज पाल, अर्पणा कौर, सुबोध गुप्ता, भारती खेर, दत्तात्रेय आप्टे, जयंत गजेरा जैसे कलाकारों को दिया। भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स कोरिया ने। भारत भवन मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कला संग्रहालय है। यह भोपाल के एक बड़े ताल के निकट स्थित है। इसके सूत्रधार चार्ल्स कोरिया हैं और यह भवन वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। इस भवन को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें रूपांकर, बहिरंग, अंतरंग, वागार्थ, अनहद एवं रंगमंडल शामिल है। भारत भवन के संस्थापक अशोक वाजपेयी को माना जाता है, लेकिन चूंकि जे स्वामीनाथन अकादमी में ट्रस्टी थे, इसलिए अगर विकल्प में जे स्वामीनाथन है तो जे स्वामीनाथन विकल्प संस्थापक के तौर पर सही माना है आयोग ने। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उक्त सभी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना 29 मार्च 1954 को नई दिल्ली में हुई। यह संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। इसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, ग्राफिक आर्ट सहित आधुनिक कलाकृतियों का संग्रह है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1864 में। डोगरा आर्ट गैलरी कहां पर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू में। डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू में स्थित है, जो पहले डोगरा आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता था। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 18 अप्रैल 1954 को गांधी भवन जम्मू में किया था। यह गैलरी पूर्ण बहुउद्देशीय संग्रहालय के लिए पुनर्निर्मित की गई और वर्ष 1991 में यह मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, पुराना सचिवालय, जम्मू में स्थानांतरित भी की गई, जिसे वर्तमान में पिंक हॉल के नाम से जाना जाता है। डोगरा आर्ट म्यूजियम डोगरा सांस्कृतिक धरोहर का खजाना है। इस संग्रहालय में दुर्लभ 800 चित्रों को संग्रहित किया गया है, जिसमें बसोली, जम्मू तथा कांगड़ा स्कूल के चित्रों का संग्रह शामिल है। ABC कला वीथिका स्थित है। तो यह है ऑप्शन सी वाराणसी में। ABC कला वीथिका वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इस वीथिका में समकालीन क्लासिक और युवा पीढ़ी के लेखकों की खोज तथा उपलब्धियां शामिल हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी जयपुर में। कला एवं संस्कृत के संवर्धन के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स राजस्थान का सबसे पुराना संस्थान है। यह संस्थान जयपुर में स्थित है, जो जयपुर के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के संरक्षण में स्थापित किया गया था। 1857 में स्थापित इस स्कूल का नाम मदरसाए हुनारी था। वर्ष 1886 ईस्वी में यह महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस संस्थान का नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट रखा गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का। राजस्थान के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा राजस्थान के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। शर्मा ने सभी जातियों के पक्षियों जैसे कि मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल के इनको बहुत नज़दीक से देखा, उनका अध्ययन किया और उनके चित्र बनाए। उन्होंने विभिन्न पक्षियों को सूक्ष्म व स्थूल तरंगों के साथ उनकी मूल वृत्तियों को भी उजागर किया।
इनकी कर्मभूमि वनस्थली विद्यापीठ रही, जहाँ उन्होंने 30 त्योहार, पौराणिक गाथाओं, जनजीवन, देवी देवता, दृश्य चित्र और पशु पक्षियों के तो अनेक चित्र बनाए। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।